ओके तो स्वागत है आपका काइनेमेटिक्स के लेक्चर 2 में। तो 1 में हमने बात की थी रेस्ट एंड मोशन के बारे में, फिर उसके बाद हम बढ़े थे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, फिर उसके बाद हमने कुछ जाने थे फिजिकल क्वांटिटीज जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आज के लेक्चर में देखते हैं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में होने वाला है, ये रिकैप हो गया। आज के लेक्चर में होने वाला है स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर उसके बाद एक्सलेरेशन और रिटार्डेशन। तो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड की। तो स्पीड होता क्या है? फिर आपने बचपन से 6th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है कि स्पीड, डिस्टेंस, इधर। तो स्पीड का फॉर्मूला तो आप सभी को याद ही हो गया होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से पढ़ी होगी आप सबने कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। बट क्लास 11 में जो हम चेंज लाएंगे अपनी डेफिनेशन में, वो क्या लाएंगे? इस चेंज वर्ड को। तो क्लास 11 के हिसाब से अपने आपको मैच्योर दिखाने के लिए हम डेफिनेशन में क्या चेंज करेंगे? हम इस डेफिनेशन को डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम ना बोल के हम कहेंगे चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। कि डिस्टेंस के अंदर कितना चेंज हो रहा है, एक स्पीड बताता है हमें कि डिस्टेंस के अंदर कितना चेंज हो रहा है एक यूनिट टाइम में। इसको हम बोलेंगे चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसा पता होगा डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसी वजह से ये भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। और रेक्टिलिनियर मोशन में ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एवरेज स्पीड की तरफ। एवरेज स्पीड क्या होती है? वो स्पीड जो पूरे इंटरवल में हम चले, किसी एक टाइम इंटरवल में। अब कभी मैं किसी स्पीड से जाऊंगा, कभी स्पीड बढ़ाऊंगा, कभी स्पीड घटाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक यूनिफॉर्म स्पीड से चले जा रहा हूँ बहुत देर तक। इसी वजह से मैं स्पीड कभी अपनी अप करूंगा, कभी स्पीड डाउन करूंगा। तो इसी वजह से हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे जब हम एक टाइम इंटरवल की बात करेंगे। जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम पर यूनिट टाइम में। बट एवरेज स्पीड हमें बताता है कि हम एक इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। जैसे ये एक स्पीडोमीटर की इमेज है। एक मिनट में पेन ले लूँ पहले। हाँ। ये वाली जो इमेज है ये एक स्पीडोमीटर की इमेज है। तो ये क्या दिखा रहा है इसमें? यहाँ से इसकी स्पीड दिखती है और ये जो अंदर एक स्क्रीन है ये ओडोमीटर होता है। ये क्या बताता है कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। क्वेश्चंस भी आते हैं क्या कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोलेगा कि स्टार्टिंग में जर्नी स्टार्ट करने से पहले या ऑफिस जाने से पहले, सुबह के टाइम पे निकलने से पहले ओडोमीटर में रीडिंग कुछ थी फला फला। फिर उसके बाद मैं गया, घूमा फिरा, फिर उसके बाद शाम को जब लौटा वापस तो रीडिंग फिर थोड़ी बढ़ गई। तो पूछता है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड जब भी पूछेगा तो हमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। हमें बस जितना भी मैंने टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट के बीच में, टोटल जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो, और उसे डिवाइड कर देना है जितना टाइम मैं लूँगा ये डिस्टेंस कवर करने में। मतलब अगर मैं सुबह 9 बजे से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और उसके बाद 12 बजे मैंने जर्नी खत्म कर दी, तो 9 से 12 कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। इस 3 घंटे में मैंने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो डिस्टेंस आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा टाइम 3 घंटे। और इसको डिवाइड करने के बाद जो भी मेरा आएगा वही मेरा एवरेज स्पीड होगा। तो ये भी स्पीड की तरह एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वेलोसिटी के ऊपर। तो अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम, इसी को वेलोसिटी कहेंगे। जैसे स्पीड में डिस्टेंस की बात आ रही थी वैसे ही वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है। और इसी को हम 11th की डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम। कि पोजीशन में क्या चेंज होगा एक यूनिट टाइम में। या फिर यह भी कह सकता हूँ कि वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी कह सकते हैं हम वेलोसिटी को। तो ये कुछ डेफिनेशन है इसकी। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है और रेक्टिलिनियर केस में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी में कहते हैं कि डायरेक्शन होती है वो हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे ये एक रेक्टिलिनियर का केस समझो
रेक्टिलिनियर में क्या होता है, वेलोसिटी और स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो ये जो रे है ये दिखा रहा है मैग्नीट्यूड को, कि स्पीड का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दोनों यही सेम होगा, बट जो वेलोसिटी होगा इसके वेक्टर में एक डायरेक्शन का एडिशन हो जाएगा, कि इसी वजह से जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, न कि स्केलर स्पीड की तरह। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये स्पीड की तरह ही होगा। स्पीड में ऊपर डिस्टेंस आ जाता था, नीचे टाइम। अब यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, स्पीड नहीं होगा, ये क्या होगा, वेलोसिटी होगा, इसे काट देता हूँ। तो ऊपर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन अ इंटरवल ऑफ टाइम। ये पर यूनिट लिखा हुआ है, इंटरवल समझ लेना। डिस्प्लेसमेंट जो हम एक इंटरवल ऑफ टाइम में करें उसे एवरेज वेलोसिटी कहेंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन इन अ इंटरवल ऑफ टाइम। एक इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे इस ग्राफ से मैं समझाने की कोशिश करूँ, मान लो एक मैं इनिशियली इस टाइम पे मैंने देखना चालू किया, ऑब्जर्व करना चालू किया, और फिर उसके बाद इस टाइम पे 40 सेकंड पे ऑब्जर्वेशन मैंने अपनी खत्म की। तो 10 से इस 40 सेकंड के बीच में जितना भी जो पोजीशन में चेंज होगा, यानी इनिशियल माइनस फाइनल पोजीशन जितना भी होगा, और डिवाइडेड बाय जितना मैंने टाइम लिया, यही होगा एवरेज वेलोसिटी की टोटल डिस्प्लेसमेंट इन अ इंटरवल ऑफ टाइम। एक जितना भी डिस्प्लेसमेंट मैं कवर करूंगा एक टाइम इंटरवल में, वही होगा एवरेज वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, और रेक्टिलिनियर मोशन में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये कुछ नया है, कुछ नया तो नहीं, हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हमें क्या बताता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक सबसे स्मॉलर पॉइंट ऑफ चेंज दिखाता है हमारा डिफरेंशिएशन। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही है कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज या फिर पोजीशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो सबसे छोटा वाला पोजीशन में चेंज होगा ना, सबसे छोटा जो हम पोजीशन में चेंज ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी चीज के मोशन के अंदर, तो वही होगी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। या फिर दूसरे शब्दों में मैं क्या कहूँ तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो मैं एक एट अ गिवन टाइम पे मैं पूछूं, कि मान लो मैं कोई चल रहा है और मैं बोलूँ एट टाइम टी, मतलब सिर्फ 3 सेकंड पे तो कितनी स्पीड से चल रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं पूछूं वेलोसिटी, तो वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप सबको पता ही होगा, जब मैं एक पर्टिकुलर टाइम सबसे छोटे से पार्ट के लिए कोई भी वेलोसिटी या कोई भी चीज़ डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ तो हम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन का। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, dx by dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझोगे थोड़ा बहुत? तो इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन फंक्शन with respect to time. It has the specific speed and direction of an object at one exact moment in time। मतलब वही कि भी डायरेक्शन होती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। जैसे वेलोसिटी के पास होती है डायरेक्शन, तो वही बता रखा है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके पास डायरेक्शन होती है। और इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, बहुत IIT JEE वगैरह में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेगा और उसकी डायरेक्शन भी पूछेगा। तो डायरेक्शन हम कैसे बता सकते हैं कि किसी भी ग्राफ के ऊपर ये जो स्लोप बना देंगे उस पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे हमें डायरेक्शन पूछा होगा, यही होगी इसकी डायरेक्शन। मतलब अगर मैं से पूछेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो मैं क्या करूँगा, जिस भी पॉइंट पे डायरेक्शन पूछेगा उस पॉइंट पे रख के एक स्लोप बना दूंगा सीधी, और यही इसकी डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। और पता ही होगा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब थोड़ा इसका एडवांस पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एडवांस तो नहीं, मतलब कैलकुलस वाला पार्ट जो इसमें हम पढ़ाया जाता है क्या है। अब हमने पढ़ा अभी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dv इज इक्वल टू dx बाई dt होती है, ठीक है। अगर इस dt को, ये dx बाई dt को मैं एज अ फ्रैक्शन समझूँ,
तो इस dt को मैं उधर ले जा सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, dv इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। क्या ये सही है? क्या मैं किसी भी दो डेरिवेटिव को आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ऐसे, मतलब फ्रैक्शन मान के ये मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं क्या करेक्शन करूँगा इसमें, ये कि यहाँ पे यूज होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन लगाया जाएगा। ये ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम किसी भी डेरिवेटिव फंक्शंस को, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि सबसे पहले हमें समझना होगा इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन होता है एरिया फाइंड करने के लिए। नॉर्मल अगर मैं बोलूँ तो इंटीग्रेशन एरिया फाइंड करने के लिए होता है और डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। अब थोड़ा अगर मैं डीप जाऊं तो क्या है, इस डिफरेंशिएशन एक बड़े से चीज को टुकड़ों में तोड़ने के लिए था, सबसे छोटे से पार्ट में तोड़ने के लिए था। वैसे ही इंटीग्रेशन जो है इसी छोटे से पार्ट से इस पूरी बड़ी बॉडी को बनाने के लिए यूज होता है इंटीग्रेशन। समझ रहे होगे तो अच्छा ही है। फिर से सुनो कि इंटीग्रेशन होता क्या है। जहां हम डिफरेंशिएशन पढ़ते थे तो उसमें क्या देखते थे कि किसी भी इक्वेशन में हम क्या पढ़ते थे कि किसी भी पूरी होल बॉडी का एक सबसे छोटा वाला पार्ट और उसके लिए कोई भी प्रॉपर्टी हम असाइन करते थे, ठीक है। बट इंटीग्रेशन में क्या होता है, यही छोटा पार्ट से हम पूरी बॉडी को बनाते हैं। मतलब छोटे छोटे अलग अलग पार्ट से, जैसे ये अलग अलग जो छोटे छोटे पार्ट हैं, इन्हीं सबको जोड़ के एक पूरी बड़ी होल बॉडी बनाना ही इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन का हम एक मीनिंग समझ सकते हैं, एडिशन भी होता है। एक मिनट पहले हटा दूं मैं ये सब। इंटीग्रेशन क्या है, कोई एक पार्ट है, उसका हमारे पास एक छोटे छोटे टुकड़े हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते 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 पूरी एक बॉडी बना देना ही इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन को हम एज अ एडिशन या जोड़ना भी समझ सकते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन वहाँ क्या पढ़ते थे हम, किसी भी चीज को तोड़ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जोड़ने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है कि सबसे पहले जो मैंने बताया कि इंटीग्रेशन एरिया फाइंड करने के लिए होता है सबसे छोटे रीजन का। वही डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्ट फाइंड करने के लिए होता है। और इंटीग्रेशन किसी भी छोटी चीज से उन्हीं छोटी छोटी चीज को जोड़ते 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 बड़े पार्ट को बनाना ही इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कहते हैं रिटर्न टू इक्विवेलेंट टू एरिया। मतलब हम एरिया बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, एरिया है। और डिफरेंशिएशन को माइंड में रख के कि डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जोड़ना किसी भी चीज को, वही इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेट करना, मतलब जोड़ना, छोटे पार्ट को आपस में जोड़ के पूरा एक होल बॉडी बनाना। तो इसी वजह से जो स्मॉलेस्ट पार्ट का एरिया होगा, रीजन, जैसे हम डिफरेंशिएशन में क्या करते थे कि छोटे से पार्ट को जब हमें डिफाइन करना होता था तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करते थे। वहीं अब जब भी डेरिवेटिव्स आएंगे और वो ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, प्लस करना, या फिर एक तरीके से हम कोई चीज उसके अंदर ऐड करते हैं। तो वैसे ही जब भी एडिशन या एरिया की बात आएगी तो हम इंटीग्रेशन लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, उसमें इसका थोड़ा बहुत कंक्लूजन दे रखा है। अब आपको पता ही होगा इंटीग्रेशन अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, बहुत वास्ट चैप्टर है। तो एक छोटे से टॉपिक में मेरा समझाना बहुत कठिन है, तो इसके लिए हो सके तो मैं लाऊंगा वीडियो, वरना जितना मैंने समझाया उतना ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप होता है, और इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व। किसी भी कर्व का जो एरिया होता है वो इंटीग्रेशन से निकलता है और स्लोप निकलता है डिफरेंशिएशन से। और जो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन का एकदम उल्टा है, या फिर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का आपस में उल्टा है। तो देख लेना, इतना ही मैंने समझाया तो ये इनफ है। बट अगर और समझ आए तो आप लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, थोड़ा बहुत देखोगे तो सब समझ आ जाएगा। अब एडवांस वेलोसिटी, वो जो पॉइंट था नीचे
ऐसे ही कुछ पॉइंट था, तो वो क्या कह रहा है। तो हमने क्या कंक्लूजन किया कि इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये मल्टीप्लाई करके हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पे एक साइन लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन का, और ये इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, उसका मतलब क्या है वो समझते हैं। वी कैन राइट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन फॉर कंसिडरिंग अ स्मॉल एरिया, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई चीज़ जुड़ रही है, तो इसी वजह से यहाँ पे हम एक साइन लगाएंगे इंटीग्रल का। और अगर हमें लिमिट्स वगैरह दे रखी हुई तो लिमिट पुट करेंगे, वरना फिर जैसे भी इंटीग्रेशन होता है वैसे इंटीग्रेट करेंगे, और फिर हमारा आंसर में क्या मिलेगा, हमें डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस मिलेगा। और ये जो चीज़ है ना dv इंटू dt का इंटीग्रेशन, ये क्या दिखाता है, एरिया। जैसे मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन क्या बताता है, एरिया ऑफ फंक्शन। तो ये जो dv और dt आपस में फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इतना पोर्शन क्या दिखा रहा है, ये पोर्शन दिखा रहा है कि एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी एंड टाइम। तो वो ये दिस डिनोट द एरिया ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। और एरिया ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ क्या दे रहा है हमें, डिस्टेंस या फिर ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो इसी वजह से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि एरिया जो है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। फाइनली कंक्लूड मैंने कर दिया, ये जो भी इतना बताया क्या है कि स्लोप जो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, स्लोप क्या है मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो हमें मिलेगा स्पीड। और यही डिफरेंशिएट यानी स्लोप निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो हमें देगा वेलोसिटी। और यहीं पे एरिया निकालेंगे स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो हमें देगा डिस्टेंस। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट पे, क्या है, एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है, बड़ी क्लासेस में सबने पढ़ ही रखा है, तो एक्सेलरेशन को जल्दी जल्दी कवर करते हैं। हम जब जर्नी करते हैं तो आइडियल जर्नी तो होती नहीं, मतलब हम यूनिफॉर्म स्पीड से तो चलते नहीं कि बस 30 की स्पीड है उसी पे हम चले जा रहे हैं, 60 की स्पीड है उसी पे चले जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, बीच बीच में स्पीड कभी बढ़ाते हैं कभी घटाते हैं। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर अ टाइम, कि किसी भी टाइम पीरियड में हम जो भी वेलोसिटी में चेंज करेंगे इसी को हम एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, पता ही होगा। और या फिर हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन स्पीड इन केस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन के केस में हम इसे एज अ स्पीड के तौर पे भी डिफाइन कर सकते हैं। कितना स्पीड में हम चेंज लेके आ रहे हैं एक टाइम इंटरवल में, उसी को हम एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन में हम बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी ओवर अ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये कह सकते हैं। या फिर अगर स्पीड के रिस्पेक्ट में बात करनी हो तो चेंज इन स्पीड ओवर अ टाइम एक्सेलरेशन होता है। रेक्टिलिनियर केस में क्या होगा, वेलोसिटी और स्पीड दोनों बराबर हो जाएगा, पता ही होगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी की बात आ गई, तो इसी वजह से ये जो एक्सेलरेशन है क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ देखते हैं इसका जो ऐसा यूनिटी कैसे बना हुआ है। जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। इसका फॉर्मूला मान लो वेलोसिटी का क्या था, मीटर पर सेकंड था, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। अब ये वाला सेकंड नीचे आ जाएगा और इस वाले सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला भी समझ आ गया, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, और चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ टाइम यही होता है हमारा एक्सेलरेशन। अब कि एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है। अब जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, हम स्पीड अप करेंगे, मतलब हमारी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, स्पीड हमारी बढ़ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। बट अगर स्पीड हमारी टाइम के रिस्पेक्ट में घट रही होगी तो इसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का हमने एक नाम दे दिया, क्या, रिटार्डेशन, या फिर इसे क्या कह सकते हैं हम, डी एक्सेलरेशन। ये क्या है, इस टाइम पे मतलब रिटार्डेशन में या फिर डी एक्सेलरेशन में क्या होता है, ये स्लोइंग डाउन का केस है। मतलब
जैसे यहाँ लिखा ही हुआ है कि स्पीड धीरे धीरे टाइम के रिस्पेक्ट, जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड घटती रहेगी। जो केस ऑफ स्पीडिंग अप मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन का जो ग्राफ है ये क्या बनेगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ये ऐसा बनेगा कि वेलोसिटी वाई एक्सिस में, टाइम एक्स एक्सिस में, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है। बट अगर मैं रिटार्डेशन या फिर डी एक्सीलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन की ग्राफ की बात करूँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम के, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे घटती रहेगी। तो ये हो गया रिटार्डेशन का ग्राफ और ये हो गया पॉजिटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ। अब बढ़ते हैं आगे, क्या है एवरेज एक्सीलरेशन। अब एवरेज एक्सीलरेशन की जब भी एवरेजन, अब समझ गए हो गया आप सब कि जब भी एवरेज आएगा तो हमें क्या करना है, टोटल ऊपर रखना है और नीचे टाइम इंटरवल की बात होगी, एक पॉइंट ऑफ टाइम की नहीं, एक फिक्स पॉइंट की नहीं, बट एक पूरे इंटरवल की। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी कब, एक पूरे इंटरवल ऑफ टाइम में, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी ओवर अ टाइम इंटरवल। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। इसका जो फॉर्मूला है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा हो जाता है, क्या है, वी फाइनल मतलब फाइनल वेलोसिटी और वी इनिशियल मतलब इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये हो जाता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, एवरेज एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा वैसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या बताता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं पूछूं कि एक्सीलरेशन क्या है तो उस एक्सीलरेशन को कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। क्या कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही हमें देता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इसका भी डायरेक्शन वैसे ही निकलेगा, मान लो कोई ग्राफ हमें दे रखा है, अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन करना है इसका डायरेक्शन एक्सीलरेशन का, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर एक स्लोप क्रिएट कर दूंगा तो उसके बराबर हो जाएगा। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन जैसे वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फॉर्मूला की बात करें तो वो ये होगा, डेरिवेटिव होगा वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये भी देख रहे होगे क्या लिखा हुआ है। तो ये आगे बढ़ते हैं एडवांस पार्ट पे, मतलब कैलकुलस वाले पार्ट पे। इस अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, dx by dt मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी हमने पढ़ा क्या इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये जो dv है और ये भी dv है, इसको अगर मैं इक्वेट कर लूँ मतलब dv की जगह पे यहाँ पे dx by dt रख लूँ तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और इसी को जब मैं और पॉलिश करूँगा मतलब और ढंग से इक्वेशन लिखूंगा तो ये dx by dt स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, कि हमने डिस्टेंस के टर्म में एक्सीलरेशन लिख दिया। पर यहाँ पे ना थोड़ी सी क्या है गलती, आगे बात करते हैं इसके ऊपर, आगे क्या है अभी बता। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी गलती है, गलती क्या है, अभी जस्ट हमने इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ा, तो इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा क्या कि ये जो फंक्शंस है डेरिवेटिव फंक्शंस या कल डिफरेंशियल फंक्शंस, तो ये ना ऐसे फ्रैक्शन की तरह काम नहीं करते। ये जो हम नीचे लेके गए ये फ्रैक्शन की तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करती है, तो ऐसे काम नहीं करते। यहाँ पे ये जो हमने किया ये डी नीचे गया, तो ये ऐसे हम ना यूज करके इसको हम यूज करेंगे कि ये डबल डिफरेंशिएशन होगा पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डबल डिफरेंशिएशन को हम ऐसे लिखते हैं, डी के आगे ऊपर थोड़ा सा 2x डिवाइड बाय dt स्क्वायर। तो यहाँ पे इस dx by dt स्क्वायर को ऐसे ही ना यूज करके हम क्या यूज करेंगे, d स्क्वायर x by dt स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे हमने देखा कि एक बार हम जब डिफरेंशिएट कर रहे थे वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हमें एक्सीलरेशन दे रहा था, ठीक है। अब ये वेलोसिटी आई कैसे थी, वेलोसिटी आई थी एक बार हमने जब पोजीशन को
टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था। तो अगर मैं समझूँ थोड़ा, अगर डीप हम समझे, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि कोई भी हमारे पास x का फंक्शन था, इसको हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो हमारे पास वेलोसिटी है। ये फंक्शन क्या था, x का ही था, और इसी को हमने डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें वेलोसिटी मिली। अब इसको जब मैंने फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो हमें एक्सेलरेशन मिला। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि x ही था, x का ही कोई फंक्शन था, इसी को मैंने एक बार जब डिफ्रेंशिएट किया तो ये वेलोसिटी बन गया, और इसी को जब मैंने फिर से दूसरी बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये एक्सेलरेशन बन गया। मतलब अगर मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ x को तो ये वेलोसिटी बन जाएगा, और डबल डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो ये यही बता रहा है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या क्या हो गया, एक तो v/d होता है, और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास ये है कि dv/dt, और एक और फॉर्मूला बन जाएगा अगर मुझे x के फंक्शंस दे रखे हो तो ये dx/dt। यही होता है एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ डिस्टेंस। अब बढ़ते आगे, थोड़ा और एडवांस क्या है कि अब हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या था, dv/dt। अब d को वहां मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, dA × dt = dv। अब ये मल्टीप्लाई ऐसे होता नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। इंटीग्रेशन लगाने के बाद ये ऐसे दिखेगा। ये क्या बताएगा इंटीग्रेशन लगने के बाद, कि एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम क्या देगा, वेलोसिटी। यहाँ ये लिखा है, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी फॉर अ स्मॉल पोर्शन, एक छोटे से पोर्शन के लिए हमें चेंज इन वेलोसिटी को डिफाइन करना, तो हम क्या करेंगे, इन्हें इंटीग्रेट करेंगे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a × t = वेलोसिटी। क्या ये सही है? नहीं। अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, ये जो dv है, ये जो इंटीग्रेशन के बाद निकलेगा, तो ये क्या निकलेगा, एक किसी दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का चेंज निकलेगा। अब सबको अगर इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो क्या पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन जो है, इसको असाइन करने के लिए हम दो लिमिटिंग वैल्यूज देते हैं, इसकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल लिमिटिंग वैल्यू। और ये असाइन करने के बाद फिर जब इंटीग्रेट कर देते हैं तो उसके बाद फिर हम पुट करते हैं फाइनल जो हमारा आंसर होता है, और फिर उसके बाद ये लिखते हैं। तो ये क्या दे रहा है, ये चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है, ना कि वेलोसिटी दे रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब हम इसे डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हमें चेंज इन वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो वी कैन कंक्लूड एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज चेंज इन वेलोसिटी, नहीं वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा भी। अब बढ़ते हैं आगे, कंक्लूजन पे क्या है कि स्लोप जो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन, और एरिया जो है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी, या जो भी हमने फॉर्मूला भी डिफाइन की वो सब। और यहाँ पे क्या गड़बड़ है, ये ऊपर एक सब्स्टिट्यूट में 2 लगेगा, इसका मतलब क्या था, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो इसी को थोड़ा अच्छे से देखना, ये जो एडवांस वाला थोड़ा पार्ट था इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो देख लेते हैं।